Welcome once again everyone. Today's topic it ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड का एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना, इसी को बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। दिस इज अ मेथड इन विच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, इसके अंदर या तो ब्लड या फिर ब्लड के प्रोडक्ट। ब्लड प्रोडक्ट की बात करें तो उसके अंदर क्या आते हैं? प्लेटलेट्स आती हैं, प्लाज्मा आती हैं। ये सब जब ट्रांसफ़र की जाती हैं इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द पर्सन टू अनदर, किसी एक आदमी के सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है, उनमें से लेकर दूसरे आदमी के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डॉक्टर जीन बैप्टाइज डिनीस, a French physician, on 15 June 1667 carried out blood transfusion for the first time। पहली बार 15 जून 1667 1667 के अंदर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिशियन थे, जीन बैप्टाइज डिनीस। उन्होंने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। ही ट्रांसफ्यूज ब्लड इन 15 years old बॉय फ्रॉम अ सीप। उन्होंने ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था एक 15 साल के बच्चे के अंदर, जो कि एक भेड़ के अंदर से किया था, शीप के अंदर से। Although 10 years later, blood transfusion from animals to human was prohibited। लेकिन उसके 10 सालों बाद ही एनिमल से ह्यूमन बींग्स के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन बंद कर दिया गया। ठीक है, इससे हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता था। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने की, वो देखो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? एट द टाइम ऑफ इंजरी और एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, उस स्थिति में चोट लग गई, ज़्यादा खून निकल गया, बॉडी में कमी हो गई। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ब्लड की, किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है। ड्यूरिंग सर्जरी, जब सर्जरी की जाती है उस वक्त भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जब ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है तब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जरूरी रहता है। पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का अगर पेशेंट है तो उसके लिए भी। और पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और एनीमिया का रोगी है जिसमें रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, तो उसके लिए भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जरूरी होता है। इसमें क्या प्रोसेस यूज होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज a scientific process which is accomplished as follow। पहले करते हैं ब्लड कलेक्शन, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड कलेक्शन में क्या क्या प्रोसेस है देखो। बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन, डोनर इज एग्जामिन्ड मेडिकली। तो पहले जो डोनर है, ब्लड देने वाला है, उसको चेक किया जाता है, उसकी हेल्थ कैसी है। ठीक है, उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड इन स्पेशल स्टेरिलाइज्ड पाउच कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट्स। उसके बाद में उसके ब्लड को एंटीकोगुलेंट पाउच के अंदर कलेक्ट किया जाता है ताकि आसानी से वो ब्लड क्लॉट नहीं हो। कैन्यूला ऑफ सुटेबल कैपेसिटी यूज फॉर ब्लड कलेक्शन, जिसको कैन्यूला बोलते। कैन्यूला क्या है? कैन्यूला हमारी जो ब्लड की वेन्स है, वेन्स के अंदर आसानी से ब्लड को पुश करे ऐसा पाउच बनाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली ऐसा बनाया गया है। द collected blood is kept in refrigerator। This prevents the bacterial growth and down regulates the cellular metabolism in the blood। उसके बाद में जो कलेक्टेड ब्लड है उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ताकि उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह जनित ना हो। फिर द स्टोर्ड ब्लड इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टेस्ट लाइक ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV एक्सेट्रा। जो हमने ब्लड किया है उसके अंदर से, बॉडी से लिया है, वो ब्लड फिर चेक किया जा सकता है। उसके अंदर उसका ब्लड ग्रुप चेक करते हैं सबसे पहले कौन सा है, उसके अंदर RH फैक्टर मौजूद है या नहीं,
हेपेटाइटिस बी की जांच करते हैं, सी की जांच करते हैं और HIV वायरस की जांच करते हैं। ये सब जांचें की जाती हैं। ब्लड कलेक्शन के बाद, आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज केप्ट अंडर मेडिकल सर्विलेंस फॉर सम टाइम सो दैट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी repercussion if arises due to the blood donation could be treated। तो कुछ देर के लिए उसको रखा जाता है अंडर सर्विलांस, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, ताकि पता चल सके कि डोनेशन के बाद में उसकी बॉडी पर, उसकी हेल्थ पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ा है, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। नॉर्मली नो अनयूजुअल रिएक्शन टेकन प्लेस इन द बॉडी आफ्टर ब्लड डोनेशन। और ज़्यादातर चांस में नॉर्मली ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ब्लड डोनेशन करने के बाद में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बॉडी के ऊपर। इन ह्यूमंस प्लाज्मा इज रीप्लेनिश इन 2 to 3 days after the blood donation, while after 36 days blood cells are restored in the blood circulation। तो जो ब्लड की सेल्स हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, तो वो तो लगभग 36 आवर के बाद में वो हो जाती है वापस से, 36 डेज के बाद में वापस बन जाती हैं। और जो प्लाज्मा है वो 2 से 3 डेज के अंदर वापस बन जाते हैं। ओके, फिर आता है ट्रांसफ्यूजन। हमने कलेक्ट तो कर लिया, उसके बाद में ट्रांसफ्यूज करेंगे। प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले द पेशेंट्स ब्लड इज मैच विद द ब्लड ऑफ डोनर। इसके अंदर उसका ABO मैचिंग किया जाता है और RH मैचिंग किया जाता है। तो पेशेंट को जो ब्लड ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ट्रांसफ्यूजन कैन ओनली बी कैरिड आउट आफ्टर दिस प्रोसेस। पहले चेक करो कि मैच करता है या नहीं, उसके बाद ही ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। कलेक्टेड ब्लड इज ब्रॉट आउट ऑफ द स्टोरेज एरिया जस्ट 30 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। और जो कलेक्ट किया हुआ ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज करने से 30 मिनट पहले ही लाया जाता है, उससे पहले ही रखा नहीं जाता। ब्लड इज ट्रांसफ्यूज ओनली थ्रू इंट्रावेनस मोड। दिस इज अ 4 hour लॉन्ग प्रोसीजर विच इज मेडिटेड बाय द हेल्प ऑफ कैन्यूला, जिसके अंदर ये स्टोर रहता है। तो इसकी मदद से इंट्रावेनस प्रोसेस के जरिए ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, मतलब वेन्स के अंदर इसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है कैन्यूला की मदद से। Medicines are given by the doctor to prevent the transfusion related reaction like fever, chill, pain, cyanosis, irregularity of the heartbeat and other। जो भी इसमें ट्रांसफ्यूजन के जरिए ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन है, तो उनसे बचने के लिए मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर उनको मेडिसिन दे देता है। अब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी 2 टाइप। अगर हम सोर्स ऑफ ब्लड की बात करें कि ब्लड कहाँ से कलेक्टेड किया गया है ब्लड, तो उस पे बेस्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन को दो फॉर्म में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है एलोजेनिक और दूसरा होता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, जब उसी पर्सन का किसी दूसरे पर्सन का ब्लड एक पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है। सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन इज यूज। किसी दूसरे आदमी से ब्लड कलेक्ट करके डालते हैं तो उसको एलोजेनिक बोलते हैं। और ऑटोजेनिक वो खुद का ही ब्लड पहले निकाला, उसके बाद में वही ब्लड वापस से यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ इज यूज्ड। ओके, After processing, the donated blood can also be segregated into various components like RBC, plasma, platelets. These components are then stored in refrigerated condition. In addition to humans, blood transfusion can be carried out in animal also. तो इंसानों के अलावा जानवरों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जानवरों का ही जानवरों के अंदर। ओके,
प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, क्या क्या ध्यान रख सकते हैं अपन। पहला, मैचिंग जरूरी है, एबीओ एंटीजन और आरएच फैक्टर भी। फिर टेस्टिंग डोनर्स ब्लड फॉर द अब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन और हार्मफुल सब्सटेंसेज। और जो डोनर का ब्लड है उसके अंदर किसी तरह का हार्मफुल सब्सटेंस तो नहीं है, बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, कोई बाहरी पैथोजन तो नहीं है जो बीमार कर दे उसको। फिर आरएच फैक्टर को मैच करना जरूरी है। फिर दोनों के अंदर अगर आरएच फैक्टर नहीं है तब तो डाल सकते हैं, आरएच फैक्टर किसी एक के अंदर होगा फिर नहीं डाल सकते। स्टोरेज ऑफ द कलेक्टेड ब्लड इन द रेफ्रिजरेटेड कंडीशन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजार प्रोसेस। जो कलेक्ट किया हुआ ब्लड है उसको रेफ्रिजरेटेड के अंदर कंडीशन के अंदर उसको कलेक्ट करना जरूरी है। इन एवरी सर्कमस्टांसेस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कंटेमिनेशन। किसी भी परिस्थिति में जो ब्लड हमने डोनर से लिया है वो खराब नहीं होना चाहिए, पॉल्यूटेड नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कंटेमिनेट होने से बचाना जरूरी है। ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन मस्ट एसेंशियल बी कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ फिजिशियन। और जो ब्लड का कलेक्शन किया जा रहा है, किसी की बॉडी से लिया जा रहा है या फिर ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है, तो फिजिशियन की प्रेजेंस में ही किया जाए। ठीक है, कोई कंडीशन खराब हो जाती है तो फिर नॉर्मल किसी से हैंडल नहीं होती। और इससे क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शन कैन बी अकर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। फर्स्ट, अगर हमने HIV की जांच नहीं की तो इन्फेक्शन ऑफ HIV-1-2। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ HTLV-1 एंड HTLV-2। इसका मतलब है ह्यूमन टी लिम्फो ट्रॉफिक वायरस जो WBC पर वर्क करता है। तीसरी क्या डिजीज हो सकती है इस पर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन और क्रुज़फेल्ड जैकब डिजीज, क्रुज़फेल्ड जैकब डिजीज भी ये हो सकती हैं। तो इस तरह से अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।